देश के अंदर दंगों का जिम्मेदार ये है, वही चाहता है जिसने 2002 के अंदर गुजरात दंगे कराए। मोदी जी वही चाहता है कि इस देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज किया जाए, मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। 26 जनवरी देश का 72वां गणतंत्र दिवस आज देश के इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब एक और देश के नेता अपने अपने घरों में, देश के सांसद अपनी अपनी कोठियों के अंदर सो रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, उस समय देश की जनता को, देश के जवान को, देश के किसान को आपस में लड़ाने का प्रयास देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा था। किसके घर के अंदर लूटपाट मचाई देश के अंदर ने? किसकी बहन बेटी को परेशान किया देश के किसान ने? बताइए, है आपके पास जवाब? और वो नुकसान करने वाला ये देश का किसान नहीं। देखिए, देश को दंगे से बचाने के लिए इंटरनेट नहीं, न्यूज चैनल बंद करने चाहिए। अगर ये बंद हो जाएंगे ना तो देश अपने आप दंगों से बच जाएगा। एक आर्मी का ऑफिसर घायल होता है तो उसको बचाने के लिए कैसे किसान आगे आता है? आपको ये तस्वीर नजर नहीं आती कि एक आदमी जिसको आदत हो गई है दलाली की, बड़ुआगिरी करने की, उसको नहीं नजर आता कुछ भी। एक कानून के चलते जब देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा बवाल हो सकता है तो क्या ये कानून वापस नहीं लिया जा सकता? देखिए, देश को दंगे से बचाने के लिए इंटरनेट नहीं, न्यूज चैनल बंद करने चाहिए। अगर ये बंद हो जाएंगे ना तो देश अपने आप दंगों से बच जाएगा। देश के अंदर दंगों का जिम्मेदार ये है। पूरे देश की आपने नेट सेवा बेहाल कर क्या मैसेज देना चाह रहे थे? एक और लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा था घर पे बैठ के, जो आपके दलाल चैनल जो आपके दिखा रहे थे लगातार, और आप लोगों का माइंड वॉश करने में लगे थे। आपको ये तस्वीर नजर नहीं आती कि जब एक आर्मी का ऑफिसर घायल होता है तो उसको बचाने के लिए कैसे किसान आगे आता है? आपको ये तस्वीर नजर नहीं आती? क्यों नजर नहीं आती आपको पूरे किसान आंदोलन में? वो इसलिए नजर नहीं आती कि एक आदमी जिसको आदत हो गई है दलाली की, बड़ुआगिरी करने की, उसको नहीं नजर आता कुछ भी। समझ रहे? उसको तो सिर्फ ये पैसा नजर आता है, माल नजर आता है। आपको ये तस्वीर नजर नहीं आती कि जब एक बेटा और बाप किसान आंदोलन में एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलकर इस फोटो को क्लिक करवाते हैं। यह तस्वीर आपको नजर नहीं आती कि बेटा जो दिल्ली पुलिस में तैनात है और बाप जो किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर आ रहा है। ये तस्वीर नहीं दिखाते आप वो तस्वीर नहीं दिखाते कि जब बैरिकेड के ऊपर से पुलिस वाला गिरता है तो उसको बचाने के लिए कैसे किसान आगे आते हैं और उसको उठाकर गाड़ी के अंदर रखते हैं। क्योंकि अगर आप ये तस्वीर दिखा देंगे तो देश के अंदर एकता और यूनिटी का मैसेज नहीं चला जाएगा, जिससे आप लोग डर जाएंगे। समझ रहे हैं? कैसे डिमोलाइज किया जाएगा किसान आंदोलन को? वो इसी तरीके से। आप कुछ मत करिए, सिर्फ 10 दिन पुरानी चैट निकाल दीजिए दीप सिंधु की, सिर्फ 10 दिन पुरानी चैट। किससे बात करी, कहां बात करी, व्हाट्सएप पे किससे बात करता था, क्या मैसेज करता था, सारा खुलासा सामने आ जाएगा। किसान घुसा देश की राजधानी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल माना, घुसा देश की राजधानी के अंदर, रोड मैप को लांगा, बिल्कुल लांगा। आप एक बात मुझे बताइए, किसके घर को तोड़ा? किसके घर के अंदर लूटपाट मचाई देश के अंदर ने? किसकी बहन बेटी को परेशान किया देश के किसान ने? बताइए, है आपके पास जवाब? हर कोई जानता है कि अगर देश के किसान की लड़ाई है देश की सरकार से और इन काले कानून को लेकर, एक कानून के चलते जब देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा बवाल हो सकता है तो क्या ये कानून वापस नहीं लिया जा सकता? इतना घबराते हैं आप देश के किसान से, ये कानून वापस नहीं ले सकते उसके लिए? अरे आप जो उस चाइना के आगे जो देश के सैनिकों को गोली मारता है उसके साथ झूला झूली आते हैं, वो पाकिस्तान जिसके साथ 1947 से लेकर 2021 तक की दुश्मनी है, वो हमारे देश के लोगों को गोली मारता है, उसके साथ जाकर बिरयानी खा लेते हैं। लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि देश के किसान के आगे एक बार झुककर ये बिल वापस ले लें। अगर आप ये बिल वापस ले लेते तो जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो हमारे आर्मी वाले घायल हुए हैं, वो घायल नहीं होते। समझ रहे हैं? हमारे देश का किसान घायल होए चाहे हमारे देश का जवान घायल हो, वो हमारे भारत माँ का नुकसान हुआ है और हम मानते हैं कि वो नुकसान हमारी भारत माँ का हुआ है और वो नुकसान करने वाला ये देश का किसान नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, वो किसान जो हर एक ट्रैक्टर पर देश का तिरंगा लगाकर चल रहा है, आपको क्या लगता है वो तिरंगे का अपमान करेगा? अरे वो तिरंगा जिसको हम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वो तिरंगा जिसके खातिर पूरे देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो तिरंगा जिसके खातिर
भारत देश के जवान सरहद पे तैनात हैं, वो तिरंगा जिसकी मातृभूमि के खातिर ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आपको लगता है कि उस तिरंगे का अपमान किया जाएगा? उस तिरंगे का अपमान करने वाले वो लोग थे जिन्होंने 1948 के अंदर तिरंगे का अपमान किया था। वो तिरंगे का अपमान करने वाले लोग थे जिन्होंने कई सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया। वो तिरंगे के अपमानित करने वाले लोग थे। देश का किसान तिरंगे का अपमान करेगा? अरे आप सोच के देखिए, अगर तिरंगे का अपमान देश का किसान करता तो क्यों अपने ट्रैक्टर पे लगाकर चलता? है आपके पास इस सवाल का जवाब? इन तस्वीरों को दिखाइए ताकि देश के अंदर एक बार फिर प्रेम, एकता और भाईचारे का मैसेज जाए। देश का किसान कभी नहीं चाहता कि ये दंगे घटे तो, और देश का किसान भी इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी है कि आखिर ये घटना घटी तो क्यों घटी। कौन चाहता है इस देश में और दंगे हों? फिर कौन चाहता है ऐसा? वही चाहता है जिसने 2002 के अंदर गुजरात दंगे कराए। मोदी जी चाहते हैं। वही चाहता है कि इस देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज किया जाए, मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के तमाम आपने किसानों को बलि का बकरा बना दिया। ये मोदी जी किसान नहीं कहा। आपने कोशिश करी देश के किसान को हर तरीके से तोड़ने की। देश का किसान हमारा है, देश का जवान हमारा है, देश की पुलिस से लेकर यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम आर्मी, तमाम ऑफिसर्स हमारे हैं। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो हम भी दुखी होते हैं कि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी माँ का लाल है। वो किसान जो शहीद हुआ, जो विदेश से आता है मात्र सिर्फ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, ये घटना हमारे लिए भी निंदनीय है कि हमारा भाई शहीद हुआ। लेकिन वो लोग, उन्हों के दिल को खुशी पहुंची है कि आखिर किसान के आंदोलन को कमजोर किया गया और उन लोगों की शादी कायम होती है। एक बात का जवाब अगर आप में से खड़ा कोई तमाम भाई मुझे दे दे तो मैं आज दावे के साथ यहां से कहता हूं कि कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा, बोलना छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, कभी नहीं बोलूंगा। और मैं भी मान लूंगा कि सरकार सही कर रही है। 60 दिन 2 महीने देश का किसान रेल की पटरी पर बैठता है, किसी को कोई परेशानी नहीं। 60 दिन यहां बैठता है, कोई परेशानी नहीं। तो आखिर एक दिन ऐसा क्यों होता है कि आखिर देश में दंगे होते हैं? है कोई किसी के पास जवाब? क्यों होता है आखिर ऐसा? तो देश के किसान के आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस हो गया, जिस तरीके से कहा गया था झंडा फहराया जाएगा, किसानों ने झंडा भी फहरा दिया। आगे की क्या रणनीति है? देखिए 26 जनवरी देश का 72वां गणतंत्र दिवस आज देश के इतिहास के अंदर काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब एक और देश के नेता अपने अपने घरों में, देश के सांसद अपनी अपनी कोठियों के अंदर सो रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, उस समय देश की जनता को, देश के जवान को, देश के किसान को आपस में लड़ाने का प्रयास देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जो घटना बिल्कुल ही निंदनीय है। और इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और उस लोग को, हम उस व्यक्ति को जेल के अंदर सलाखों के पीछे चाहते हैं जिसने देश के किसान का रोड मैप डाइवर्ट कराया। देश की पुलिस प्रशासन से सवाल खड़े करने चाहते हैं कि जो रोड मैप अगर आपने परमिशन के साथ दिया तो उस रोड मैप पे आपने क्यों बैरिकेड्स लगाए? जब आपके पास परमिशन है तो किसान को खुला रोड मिलना चाहिए था। तो जो कुछ भी हुआ, क्या लगता है आपको कि पहले से ही प्लानिंग थी सरकार की? देखिए ये प्लानिंग बहुत पहले से थी, क्योंकि 26 जनवरी का ऐलान देश का किसान काफी पहले से कर चुका था कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आप ये सोचिए ना कि जब देश के किसान से कहा गया अगर किसान को दंगा फैलाना होता तो किसान उस समय नहीं घुसता दिल्ली में जब परेड हो रही थी, लेकिन किसान ने पूरा कोऑपरेट करा देश की सरकार को। अगर पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप लोग 11 बजे निकलेंगे तो 11 बजे देश का किसान यहाँ से रवाना हुआ गाजीपुर बॉर्डर से। 11 बजे देश का किसान रवाना हुआ है। आप क्यों झूठ बोलने में लग रहे हैं? मीडिया किस मीडिया की बात करते हैं? सारा मीडिया देश का बिका हुआ है। और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इंटरनेट नहीं, देश की न्यूज चैनल को बैन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।